हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त रंजीत कुमार। गाइस, आज का डेट है 27 जून और आज के दिन है निफ्टी का एक्सपायरी। तो आज हम निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं। अभी इस तरफ हमारा पुट का प्रीमियम है, इस तरफ कॉल का प्रीमियम है। आप देखोगे ये हमारा 0.67 का एरिया। इसको ड्रॉ हमने कैसे किया है, देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने ये लो से ये हाई तक हमने FIB लगाया। उसके बाद ये 0.67 का लेवल निकला हुआ है, आप देख सकते हो। तो यहाँ से आप देखोगे 0.67 के आसपास से ये गया है, लेकिन यहाँ पे हमारा 0.7 पे आता तो हम एग्रेसिव एंट्री ले सकते थे, लेकिन ये 0.6 के बीचों बीच से जा रहा है, इसलिए अभी तक हमने कोई ट्रेड नहीं बनाया। अब ये थोड़ा ऊपर जाए फिर रिट्रेसमेंट करने आए तब हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। बाकी इधर अभी हम देखें तो इधर भी वही है कि यहाँ से हमने FIB लगाया, ये लो से ये हाई तक हमने FIB लगाया। ये हमारा 0.67 का एरिया बैठा हुआ है, जो अभी हमने ये ग्रीन कलर का रेंज ड्रॉ किया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है गाइस। अभी तक तो हमारा कोई ट्रेड बना नहीं है, वेट करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। देख सकते हो गाइस, पुट का प्रीमियम आप देखोगे ये हमारा जो ड्रॉ किया हमने 0.67 का रेंज, यहीं से ये गया हुआ है। हमारा सेटअप भी बना, बट यही है कि रिट्रेसमेंट करने नहीं आया। अगर रिट्रेसमेंट करने आया होता तो हमारा सेटअप पूरा फुलफिल हो जाता, फिर यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे, बट आया नहीं। रिट्रेसमेंट के लिए हम वेट कर रहे थे, आएगा तो यहाँ पे 108 के आसपास हमारा एंट्री बन सकता था और यहाँ पे 6-7 पॉइंट के स्टॉप लॉस से हमारा काम हो जाता, बट ये आया नहीं। आया होता तो हो जाती एंट्री, बट देखोगे आप एकाएक ये जाए जा रहा है। तो ऐसे भी होता है, हमारे लेवल से तो गया बट वही हमें एंट्री नहीं मिला। बाकी ये वाला ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं था, यहाँ पे कोई प्रॉपर ट्रेड बना ही नहीं था। मैं बोला चलो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे वेट कर लेंगे, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ऐसा कुछ ट्रेड नहीं बना। अब ये क्या है, अब ये 0.7 पे आया, 0.7 पे सेटअप बना, तो फिर हम देखेंगे वो भी 0.7 पे आने के बाद ये 63 का प्राइस हो जाएगा, 63 का। और ये प्रीमियम है 23,800 का प्रीमियम, यानी ये यहाँ तक आते आते प्रीमियम काफ़ी कम हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, एक बार हम प्रीमियम चेंज कर लेते हैं, 23,750 कम कर लेते हैं गाइस। 23,750 का सी हम लगा के देखते हैं क्या ये सही बैठेगा। 23,750 पहले हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं। अब यहाँ से हम ओवरऑल FIB लगाते हैं, ओवरऑल, यस, ओवरऑल FIB हमने लगा लिए यहाँ तक। अब ये हमारा 0.67 का रेंज हो जाएगा, ये हमारा 0.67 का रेंज हो जाएगा। चलो वेट करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वो प्रीमियम काफ़ी कम हो रहा था। तो यहाँ पे अब 0.67 के आसपास कोई बने तो फिर हम ले सकते हैं। बाकी फ़िलहाल अभी तो ट्रेंड के हिसाब से जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहा है, पुट साइड ही ये हो चुका है मार्केट, पुट साइड ही मार्केट हो चुका है। अगर यहाँ पे 0.7 पे हमें ट्रेड भी मिलती है ना गाइस, तो हमें ज़्यादा बड़ा टारगेट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, नॉर्मल ही टारगेट हम लेके चल सकते हैं, बहुत बड़ा टारगेट नहीं ले सकते। तो चलो देखते, वेट करते, एक काम करते हैं, इसको हम 1 सेकंड पहले हम इसमें कोटक नियो में सर्च कर लेते हैं, 23,750 सी, ओके। अभी 90 रुपीज़ के आसपास ये प्राइस चल रहा है। चलो देखते गाइस आगे क्या होता है, वेट करते हैं। अब और कुछ भी नहीं कर सकता, अभी कोई भी ट्रेड बना नहीं। ये वाला ट्रेड गया तो हमारे लेवल से, बट वही है, रिट्रेसमेंट नहीं दिया और एग्रेसिव एंट्री हम 0.7 पे ले सकते थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। चलो देखते, वेट करते गाइस। अभी हम कॉल साइड 0.7 पर एग्रेसिव एंट्री के लिए डाले, 86.5 पे डाले हुए हैं और इसमें हमारा 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लेकिन अभी तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। जब नीचे आएगा तो फिर एग्जीक्यूट होगा, 1:3 तक हमारा टारगेट इजीली मिल जाना चाहिए, बट पहले एग्जीक्यूट हो तभी हम कुछ सोच सकते हैं। फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो देखते हैं, वेट करते हैं। अभी तक तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। एक बार 23,800 का प्रीमियम हम देखते हैं उसमें क्या है, 1 सेकेंड। 23,800 का सी, क्या ये 0.7 तक आया? यस, ये 0.7 तक आ चुका है गाइस। हम इसको कैंसिल कर देते हैं। देखो आउट द मनी प्रीमियम नहीं हुआ। अगर आउट द मनी इस समय अगर आप ऊपर मार्केट देखोगे तो 23,800 का ही चल रहा है, ऊपर देखोगे 23,800 ही चल रहा है। तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं और थोड़ा नीचे आ जाए ना, 65 के आसपास मिल जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। 65 के आसपास
यस, अभी तो ये निकल ही गया गाइस, हमें प्रीमियम चेंज नहीं करना चाहिए था। एक सेकंड, 6-7 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बैठेगा। ये मुझे डर था उस समय, जब तक ये वाला हम प्रीमियम नीचे आएगा तब ये आउट द मनी ना हो जाए, इसीलिए हम ये वाला ट्रेड प्रीमियम चेंज कर दिए थे। एक सेकंड, ये कौन सा प्रीमियम है? ये वाला प्रीमियम है, 2 लॉट से हम लेने वाले हैं। ये 76, ओके, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। हम 760, अभी ये निकल ही रहा है गाइस, निकल ही रहा है ये। ओके, हम लगा लेते हैं ऑर्डर 69.5 पे लगा लेते हैं, और स्टॉप लॉस हम 6 पॉइंट का दे देते हैं, 2 लॉट से हम ले रहे हैं। और टारगेट दे देते हैं 21 पॉइंट का अभी दे देते हैं। यहाँ पे हम देखें तो 18 पॉइंट, 1:2, 18 पॉइंट हम दे, 1:3, 1:3 हमने दे दिया है। 18 पॉइंट यहाँ के आसपास आएगा, वो बाद में हम मॉडिफाई वगैरह कर लेंगे, अभी तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। 71 के आसपास, 72 चला है, देखो वहीं से गाइस थोड़ा ऊपर चला गया। ओके गाइस, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है और हमारा स्टॉप लॉस 63.5 पे सही है, 63.5। अभी तो वही पोजीशन हमारा माइनस में ही चल रहा है। देखो ये अपोजिट वाला जो अभी हमारे लिए अपोजिट हो गया ना पुट का प्रीमियम, यहाँ से हम FIB लगाएंगे, यहाँ से हम FIB लगाएंगे, ठीक है। पहले हम ये वाला रिमूव कर देते हैं, यहाँ से FIB लगाएंगे। जब ये इस रेंज में आ जाएगा, इस रेंज में आ जाएगा तो हमें 1:2 जो भी मिलता रहेगा हम यहाँ पे बुक कर लेंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड कॉल्स पुट साइड ही हो चुका है, तो ये फिर रिक्सी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा तो फिर हम बुकिंग कर लेंगे। देखो अभी 180 रुपये के आसपास हमारा प्रॉफिट दिखने लग गया। ओके ओके गाइस, एक सेकंड, टारगेट भी हिट हो गया। ओके गाइस, आप देख सकते हो कितनी बड़ी मोमेंटम आई अचानक से, कितनी बड़ी। टारगेट अगर हम नहीं लगाए होते तो हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता था, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। 1:3 हमने लगा के रखा था, हमारा टारगेट हिट हो गया गाइस। कितने पे था? 87 पे, 87.5 पे, 18 पॉइंट का हमने लगाया था 1:3। और आप इसको देखोगे ये जाने को कितना गया गाइस, 40 पॉइंट गया, वो भी एकाएक। इतना बुकिंग करते करते हमें और ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता, और हम बोल ही रहे थे यहाँ पे आएगा हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, यहाँ पे आएगा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तब तक वो आया, हमारा टारगेट भी हिट कर दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, 1:3 हमें काफ़ी अच्छा मिला। हमने 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था, 300 रुपये का हमारा रिस्क था, और 900 रुपये हमने इस ट्रेड में प्रॉफिट किया। ट्रेड का लॉजिक वही है जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम दिखा देते आपको। हमने यहाँ से FIB लगाया था, यहाँ से FIB लगाया था, 0.67 का ये एरिया बना, 0.6 का। पहले तो हमने प्रीमियम चेंज कर दिया था। देखो एट द मनी तक ही हमें रहना, आउट द मनी वो प्रीमियम ना होने पाए। अगर वो प्रीमियम एट द मनी है तब FIB अच्छे से काम करेगा। तो इस समय ये प्रीमियम गाइस एट द मनी ही था, इस समय एट द मनी था, इसीलिए मैंने प्रीमियम को स्विच करके देखा ये वाला प्रीमियम 0.7 के आसपास है कि नहीं, क्योंकि उस समय प्राइस 23,800 के आसपास ही चल रहा था, और ये 23,800 का प्रीमियम है, तो वो उस समय प्रीमियम ये 0.7 के आसपास था। अब यहाँ पे हमारा कैंडल स्टिक जो सेटअप है ना, एक पिन बार कैंडल बना, एक और ग्रीन कैंडल बना, फिर ये पहले पिन बार कैंडल के हाई के पास हमने एंट्री डाल दिया, और नीचे हमारा 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया। और आप देखो क्या खतरनाक मोमेंटम आई गाइस, क्या ही खतरनाक। 87 पे हमने बुक किया 18 पॉइंट का, लेकिन ये अगर हमने टारगेट नहीं लगाए होते तो फिर हमें और बड़ा प्रॉफिट मिल सकता था। यही होता है प्रॉफिट के केस में, टारगेट मत लगाओ। प्रॉफिट जब मिलता है ना तो स्पाइक वगैरह में ज़्यादा ही आपको मिल जाता है, लेकिन हम यहाँ पे मुझे लगा कि इतना अचानक से तो नहीं आएगा, मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जिस हिसाब से ये कैंडल बनी, लेकिन ये खतरनाक ही कैंडल बन गई गाइस, खतरनाक। एक बार हम रिफ्रेश करके भी देख लेते हैं। आप देखोगे यहाँ पे हमें 1300-1400 रुपये प्रॉफिट दिखने लग गया था, बट वो ये पोजीशन कट नहीं हुआ था, इसीलिए 1300-1400 रुपये दिख रहा था। वो रिफ्रेश होने के बाद सही हो जाता है। देखो 45 पॉइंट ऑलमोस्ट गाइस इसने मूव दिया था। चलो हमारा 1:3 डन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक सेकंड, अब यहाँ पे हमारा इसमें ट्रेड बन सकता है। हम यहाँ से FIB लगाएंगे पुट साइड में,
यहाँ से 0.7 के आसपास। देखो ये इसमें भी ट्रेड बन रहे हैं गाइस, बट यही है कि ये थोड़ा रिक्सी हो रहा है। 0.7 का, यस ये 0.7 का हम प्रीमियम एक बार देख लेते हैं। ये कौन सा, ये प्रीमियम है, कितने पे हम खरीद सकते हैं देख लेते हैं। 6 पॉइंट का ही हमें स्टॉप लॉस लगाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना है, क्योंकि जिस हिसाब से इसने रिट्रेसमेंट दिया हुआ है गाइस, 2 लॉट से हम बाय करेंगे। थोड़ा आ जाए, ओके निकल रहा है गाइस, निकल रहा है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। थोड़ा वेट करते देखते हैं, रिट्रेसमेंट देगा तभी हम ऑर्डर एग्जीक्यूट करने वाले हैं। एक सेकंड, 96 पे डाल के रखते हैं। लेकिन अगर अब ये आता है एंट्री देता है तो फिर ये रिक्सी हो जाएगा, ये भी दिक्कत है, क्योंकि ये चला गया फिर आएगा नीचे, फिर हमें एंट्री देगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि स्टॉप लॉस भी खा लेगा। तो स्टॉप लॉस हम छोटा कर लेते हैं, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस से भी काम बन सकता है। यहाँ पे भी एंट्री हो सकती है गाइस हमारी 100 पे, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ओके 100 पे हम, ओके कंप्लीट हो चुका है। कितने पे, 98 पे हुआ है। और स्टॉप लॉस हम कितने पे है, एक सेकंड हम स्टॉप लॉस देख लेते हैं। 94 पे कर देते गाइस स्टॉप लॉस, ओके SL 94 पे हमने कर दिया। 98 पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, एक सेकंड, 98 पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है और SL हमारा 94 पे है, 94 पे हमारा SL है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, वेट करते हैं। इस पोजीशन में भी अभी हमें लगभग 150 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिखना चालू हो गया है, ओके। बट वही है ना कि जिस तरीके से ये कैंडल फॉर्म हुई है, ये रिक्सी ट्रेड हो रहा है, इसीलिए हमारा इसमें 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस, लगभग 200 रुपये का इस ट्रेड में हमारा रिक्स है। चलो वेट करते हैं। गाइस ये हमारे स्टॉप लॉस की तरफ ही आ रहा है, ओके हिट भी हो चुका है। ये रिक्सी ट्रेड लग रहा था गाइस, क्योंकि ये यहीं पे था, जा नहीं पा रहा था, और ये बहुत बड़ी पिन बार कैंडल भी इसने दे दिया था, तो ये रिक्सी लग रहा था। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा इसमें 200 रुपये ही। अब देखो प्रॉबिलिटी थी, यहाँ पे यम बनाया था, रिक्सी तो था, लेकिन ये भी था अगर चलेगा तो मोमेंट भी दे सकता था। इस तरीके से आप देखोगे हमने FIB लगाया था, यहाँ पे इस तरीके से मोमेंटम हुआ, ये पुल बैक दिया, फिर अगेन मोमेंटम हुआ, इस तरीके से ये नेकलाइन ब्रेक करके यम बना दिया। तो यम का जो ट्रेड है ये बहुत ज़्यादा देखो अच्छा भी है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से रिक्सी लग रहा था, इसीलिए हमने 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लगाया था, और वैसा बैठ भी रहा था। और हमारा इस ट्रेड में 200 रुपये का रिक्स, और 200 रुपये केवल इस ट्रेड में लॉस हुआ, कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ। अभी भी हम 700 रुपये प्रॉफिट में। अब एक ट्रेड और करेंगे, एक ट्रेड लास्ट, अब उसमें चाहे हमारा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसमें हम क्लोज कर देने वाले। तो वेट करते हैं गाइस अगले ट्रेड का। ओके गाइस, कॉल साइड 97 पे अभी हमने 97 पे लगाया हुआ है 2 लॉट से। 98 के आसपास आया है प्राइस, 97 पे लगाया, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने रखा हुआ है, और टारगेट अभी नॉर्मली ऐसे 15 पॉइंट का रखा है। लेकिन अगर हमें ये स्विंग जब ब्रेकआउट होगा, अगर फ्लो में ब्रेकआउट हुआ तो हमें 15 भी मिल जाएगा, और नॉर्मल ब्रेकआउट हुआ तो फिर हम 10 में भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 पॉइंट भी हमें मिल गया तो भी हम बुक कर लेंगे। 97 ओके, आई थिंक देखो गाइस 97 के पास आया था, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ओके, कितने पैसे से गाइस? 75 पैसे से हमारा रह गया था, अब कैंसिल कर देते। देखो टारगेट भी इसने दे दिया, लेकिन हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, थोड़ा सा ऊपर से ही निकल गया। 97 पे हमने रखा था, ये 97.5 से निकल गया। और देखो इसने क्या ही खतरनाक, ओके देख सकते हो गाइस, क्या ही खतरनाक मोमेंटम दे रहा है, खतरनाक गाइस। सेटअप यही था कि ये ट्रेड लाइन चल रही थी, ट्रेड लाइन का ब्रेक डाउन कर दिया था, और यहाँ पे हमारा ये 1 ग्रीन कैंडल दूसरा ग्रीन कैंडल मीट हो गया था, फिर पहले ग्रीन कैंडल के हाई पे हमने एंट्री डाला था 97 पे, बट ये थोड़ा 50 पैसे ऊपर से ही निकल गया और हमारा ट्रेड ये मिस हो चुका है। चलो अभी तो वही है, पहले तो यहाँ पे बन रहा था, बट ये रिक्सी था गाइस, ये रिक्सी था, इसीलिए हमने ये वाला ट्रेड चूज़ किया, लेकिन इसमें हमारी एंट्री नहीं हो पाई।
चलो अब क्या कर सकते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं। अभी एक ट्रेड बस हम करने वाले, उसमें जो भी हो, फिर उसके बाद हम क्लोज़ कर देने वाले आज के दिन। वेट करते हैं अगले ट्रेड का। देखो अभी जाए जा रहा है गाइस, जाए जा रहा है, देख रहे हो कितनी, क्या ही मूवमेंट हो रहा है गाइस, क्या ही मूवमेंट हो रहा है, ख़तरनाक वाला मोमेंटम हो रहा है। चलो हम कुछ भी नहीं कर सकते अब, ये हमारे हम नहीं कैप्चर कर पाए तो बात ही ख़त्म है, कितना भी मोमेंटम हो अब कुछ भी नहीं कर सकते। चलो वेट करते हैं अगले ट्रेड का। ओके गाइस, अभी हम 24,000 के पुट में 24,000 के पुट में ऑर्डर डाले हुए हैं। यहाँ पे 80.70 पे ऑर्डर डालें और 3.5 का स्टॉप लॉस है, इसीलिए हमने 3 लॉट से लिया हुआ है। लगभग वही 260 रुपये के आसपास हमारा स्टॉप लॉस है। अभी ये इसीलिए बना, पहले देखो ये बड़ी सी कैंडल मोमेंटम हुई है, अब उसके बाद ये देखो ये यम है, यम बनेगा। अगर यहाँ पे जब ये आएगा तभी हमारी एंट्री भी एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि ये यम का नेकलाइन का ब्रेकडाउन होगा तो फिर यहाँ पे आता तो हमारी एंट्री बन सकती है। और यहाँ से हमने FIB लगाया हुआ है, जो हमारा 0.67 का एरिया निकला है। यहाँ से FIB लगाया तो ये हमारा 0.67 का एरिया निकला हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो 83 के आसपास प्राइस चल रहा है, नेकलाइन के आसपास ही चल रहा है, थोड़ा आएगा। ओके 83 नेकलाइन तो ब्रेक कर दिया गाइस, बट वही हमारे प्राइस पे नहीं आया, वही उसी प्राइस पे हम लेंगे, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे, क्योंकि वैसे भी ये डायरेक्शन के अगेंस्ट है। बट वही है कि जिस तरीके से ये मार्केट ऊपर गया है तो कुछ तो मोमेंटम देना चाहिए। ओके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है गाइस, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके प्रॉफिट भी हमें 150 रुपये के आसपास दिखना चालू हो गया है। और स्टॉप लॉस जो हमारा है 70.20 पे 77.20 पे हमारा स्टॉप लॉस है। अभी देखो गाइस 200 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिखना चालू हो गया। टारगेट एक बार हम क्या करते हैं ना, हम इसमें टारगेट बड़ा ही रखेंगे, क्योंकि मे भी हो सकता है इसमें स्पाइक आ सके, तो हम टारगेट इसमें 25 पॉइंट आसपास ऐसे हम टारगेट रख लेते हैं। देखो 105 पे, क्योंकि लेकिन जब ये ब्रेकआउट होगा तुरंत हम इमीडिएट बुकिंग कर लेंगे, जो भी हमें मिलता रहेगा इमीडिएट हम बुकिंग कर लेंगे। लेकिन टारगेट हम वहाँ पे लगा के रखे रहेंगे, टारगेट हम लगा के रखते हैं 105 पे, नॉर्मली ऐसे लगा के भी हम रखते हैं, क्योंकि अगर स्पाइक आएगा तो क्या पता स्पाइक में हमें ज़्यादा ही बुक हो जाए। और जब हम लिमिट लगा के रखते हैं ना गाइस, लिमिट लगाने का नुकसान ये होता है कि वहीं पे एग्जीक्यूट हो जाता है। देखो 300 रुपये तक हमें प्रॉफिट दिखा था, लेकिन अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है। और ये हमारा आखिरी ट्रेड होगा, चाहे स्टॉप लॉस हो चाहे टारगेट, उसके बाद हम क्लोज कर देने वाले। तो देखते हैं आगे क्या होता है, वेट करते हैं। 200 रुपये के आसपास चल रहा है, वेट करते हैं। गाइस वहीं के आसपास चल रहा है, 300 रुपये प्रॉफिट भी हमें दिख रहे हैं। अगर अपोजिट वाले प्रीमियम में भी अगर ये इसका लिक्विडिटी ले लेता है ना, तब भी हम बुकिंग कर लेंगे, जो भी हमें प्रॉफिट मिलता रहेगा अपोजिट वाले प्रीमियम में। ये जो अभी हमने लेवल बनाया इसका ब्रेक डाउन कर देता है अपोजिट वाले प्रीमियम में, तो जो भी हमें मिलता रहेगा हम बुकिंग कर लेंगे, क्योंकि 3.5 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। तो अगर 7-8 पॉइंट भी हमें मिल गया तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हमने लॉट साइज से अपने ट्रेड को मैनेजमेंट किया हुआ है। लॉट साइज से हमने यहाँ पे 3 लॉट लिया हुआ है, 3 लॉट पे अगर आप 7 पॉइंट भी कैप्चर कर लोगे तो अच्छा पॉइंट बन जाएगा। रिस्क 3 लॉट से ही इसमें हमारा रिस्क 250 रुपये के आसपास है। ऐसा नहीं कि रिस्क हमारा बड़ा है, बट लॉट साइज ही बस बड़ा है, रिस्क हमारा बड़ा नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस ही हमारा छोटा हो रहा है। देखो 3 लॉट से ही हमारा कितना मोमेंटम हुआ है। देखो यहाँ से अगर हम देखें तो 5-6 पॉइंट ही मोमेंटम हुआ है, लेकिन उसके बाद भी हमें 500-600 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। अब हम एक काम करेंगे ना, अपना जो है उसको हम कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेते हैं। एसएल हम कर लेते हैं 80.80 पे, 80.80 पे हम अपना एसएल कर लेते हैं। ओके 400-500 रुपये के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अभी एसएल भी हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हो चुका है, अब हम रिस्क फ्री हो चुके हैं। अब यहाँ से नीचे आएगा तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा, अदरवाइज टारगेट देता तो टारगेट हमें मिलने वाला। अभी 500-600 रुपये लगभग प्रॉफिट हमारा चल रहा है। तो देखते हैं स्पाइक में ज़्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि हमने टारगेट जो लगा के रखा है 105 पे लगा के रखा है टारगेट। स्पाइक आएगा तो ज़्यादा भी हमें मिल सकता है, और अगर स्पाइक नहीं आता है तो फिर जो भी हमें मिलने वाला वो तो हम बुक करने वाले ही हैं। 600 रुपये के आसपास चल रहा है, वेट करते हैं।
ओके 700 रुपये भी प्रॉफिट दिख गया गाइस, 700 रुपये भी प्रॉफिट दिख रहा है। बस एक कैंडल की देरी है, स्पाइक आ जाए हमारा काम बन जाएगा। 700 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है हमें। 1:2 से ज़्यादा ही मिल चुका है, देखो 1:3 के आसपास हमें मिल चुका है, 1:3 भी मिल चुका है। बस यही है, ये लोअर लो बना दे। ओके 800 भी दिख रहा है, ये लोअर लो बना देना तो हमारा काम बन जाएगा। ओके खतरनाक गाइस, खतरनाक हो गया, खतरनाक। देखो यहाँ से एग्जैक्ट इसी एरिया से यहाँ पे छोटा सा ये जो स्विंग है इसका लिक्विडिटी लिया, आई थिंक यहीं से लिक्विडिटी लेके ये चला गया। खतरनाक हुआ गाइस, देखो एकदम हमारे टारगेट के पास से घूम गया, एकदम हमारे टारगेट के पास से घूमा है। बट वो है, अब अगर जाएगा तो वो भी है कि अच्छा स्पाइक आ जाए, और अगर नहीं जाता है फिर हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट होने से कोई नहीं रोक सकता, फिर तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट ही जाएगा गाइस, कॉस्ट टू कॉस्ट ही जाएगा। और अगर इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट भी हिट हो गया ना तब भी हम क्लोज़ कर देने वाले, क्योंकि 10:25 हो चुका है। फिर हम रिस्क, कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। 600-700 ऐसे चल रहा है। ओके आ रहा है, अगेन आ रहा है, स्पाइक आ जाए मज़ा आ जाए। 700, लेकिन गाइस उसी के आसपास टारगेट के पास से जब घूमता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। अगर आप सोचें थोड़ा सा स्पाइक मार देता हमें हमारा टारगेट मिल जाता, ये अपोजिट वाले प्रीमियम में लोअर लो बना दिया होता ना, काम हमारा बन जाता, लेकिन एग्जैक्ट उसी से गया हुआ है। बट ये भी है, अगर यहाँ से चला जाता तो ठीक है, हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट दे देंगे, लेकिन अगर नहीं जाता है तो फिर क्या पता बड़ी सी कैंडल फॉर्म हो जाए, क्योंकि वो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट पे है, तो वहीं पे कैंडल्स बना रहे, तो अचानक से बड़ी कैंडल बनने की भी चांसेस हैं। ओके देख सकते हो गाइस, 800 रुपये से हमारा प्रॉफिट 400 रुपये आ चुका है। चलो अब क्या, कुछ भी नहीं कर सकते, अगर इसमें स्टॉप लॉस होगा तो फिर क्लोज ही कर देंगे। वेट करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ओके गाइस 200 रुपये पे आ चुका है, 200 रुपये पे आ चुका है। अब तो लगता है कॉस्ट टू कॉस्ट हिट कर देगा। 80.80 पे हमने रखा हुआ है। ओके हिट भी हो चुका है गाइस, खतरनाक हुआ सीन। 2-3 पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया था, ये चीज़ काफ़ी बुरा हुआ लेकिन अब इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। अगर ये हमें पता होता कि यहाँ से तुरंत ये घूम भी गया ना, तुरंत घूम गया, ये हम देखते ही रहते। अगर यहाँ पे थोड़ा सस्टेन भी करता ना तो हम फिर बुक कर सकते थे, लेकिन ये तुरंत घूम गया। चलो अब कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे गाइस, अब हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस ट्रेड में हमें 800 रुपये तक प्रॉफिट दिखे थे। इस ट्रेड में 800 रुपये तक हमें प्रॉफिट दिखे थे, लेकिन वो इमीडिएट घूम गया, इमीडिएट। चलो अब कुछ भी, अब आपके सामने ही मैं किल स्विच कर देता हूँ, आपके सामने ही मैं किल स्विच कर देता हूँ गाइस। एक सेकेंड, यहाँ पे है किल स्विच, मैं आपके सामने ही किल स्विच कर देता हूँ। देखो अब मैं 12 घंटा तक कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता, वो आपके सामने ही मैंने किल स्विच कर दिया है। आज हमने टोटल 3 ट्रेड किए। फर्स्ट ट्रेड में मैं आपको चार्ट में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कहाँ कहाँ पे ट्रेड हुआ। फर्स्ट ट्रेड हमारा यहाँ पे था, फर्स्ट ट्रेड हमारा यहाँ पे था, यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड था, इसमें हमें हमारा टारगेट हुआ। और सेकंड ट्रेड में हमारा इसमें था, लेकिन इसमें हमारी क्या गलती हो गई गाइस, ये 0.7 से गया था, ठीक है, ये 0.7 से गया था। अब ये इसने यहीं से मोमेंटम दे दिया था, अच्छा खासा मोमेंटम, ये प्रीमियम तो दूसरा है, यहीं से अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया था। तो ऐसे सिचुएशन में हम कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेते हैं, वहाँ पर री एंट्री नहीं लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमने यहाँ पे री एंट्री लिया और इसमें 200 रुपये लॉस खाया। फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा ट्रेड बन रहा था, इसमें तो एंट्री ही नहीं हुई थी गाइस, इसमें एंट्री ही नहीं हुई थी। अब क्या कर सकते हैं, इसमें एंट्री नहीं हुई थी, ये वाला प्रीमियम नहीं था। अब मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाऊँ ना, तो ये 97 पे हमने लगाया था, दूसरा प्रीमियम था, 23,800 का कॉल था, यहीं पे था हमने 97 पे लगाया था, वो 97.5 से चला गया था और ये खतरनाक मोमेंटम हुआ था। देखो खतरनाक मोमेंटम हुआ था। ये हमारा तीसरा ट्रेड बन रहा था बट ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। फिर उसके बाद हमारा ये वाला ट्रेड बना, अब इसमें हमारा ये ब्रेकआउट पे ट्रेड था, ये था कि ब्रेकआउट हो जाएगा तो यहाँ पे हम बुकिंग कर लेंगे, लेकिन ये भी हमारा नहीं हो पाया। ये भी एग्जैक्ट हमारे वहीं से आया, बड़ी सी कैंडल्स बना के कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा हिट कर दिया। चलो अब कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए अब हम आज के दिन क्लोज करने वाले, कोई भी ट्रेड नहीं करने वाले। ये वाला ट्रेड का लॉजिक भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था।
यहाँ से हमने FIB लिया था, यहाँ से FIB लिया था, ये हमारे लिए 0.67 का जोन हो गया था। अब यहाँ पे ट्रेड क्यों बना है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे गाइस एक अच्छी सी कैंडल्स मोमेंटम दे दिया था, उसके बाद यहाँ पे कोई ऐसा खास लिक्विडिटी लिया नहीं था, इसीलिए यहाँ पे हमने ट्रेड प्लान किया था। लेकिन दिया, हमें टारगेट दिया 1:3 के आसपास दे दिया, बट वही मेरी एक्सपेक्टेशन थी ये फ्लो में ब्रेक डाउन कर दे, लेकिन वो किया नहीं। और हमारा यहाँ पे यहीं पे टारगेट था 12 पॉइंट का था और 11 पॉइंट ही से मिस हो गया गाइस। चलो घूम आया, चलो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्लोज करते हैं गाइस आज के दिन। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, लर्निंग मिली होगी। ऐसे ही लाइव ट्रेडिंग वीडियोस मैं अपलोड करते रहता हूं। अगर आपको देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ओके गाइस, मिलते हैं अगले ट्रेडिंग वीडियो में। बाय बाय।